हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं इंसुलिनम की। इंसुलिनम डायबिटीज के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है। पहले हम लोग समझते हैं कि इंसुलिनम कैसे काम करती है, उसके बाद समझ लेंगे कि इस दवा को कैसे लिया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, तो अंत तक देख लीजिए। पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली डायबिटीज होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन शुगर या चीनी समझ लीजिए मोटे तरीके से। तो जो भी चीनी है, इसकी वजह से ये जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml से बढ़ जाता है। कोई भी सामान्य आदमी, स्वस्थ आदमी जब भी खाना खाता है तो ब्लड शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज 80 और 120 के रेंज से बढ़ जाता है। तो बढ़ गया, सब में बढ़ जाता है, 200-250 हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यानी 20 से 50 मिनट बाद ये वापस इसी रेंज में आ जाता है। तो बढ़ा हुआ लेवल इसी रेंज में आ जाए तब आप स्वस्थ हैं। अनफॉर्चुनेटली जिनको डायबिटीज हो गई है उनमें ये बढ़ा हुआ लेवल इधर ही रहता है, यानी अपर लेवल में ही रहता है, नीचे नहीं आ पाता। इसी अवस्था को डायबिटीज बोलते हैं। तो खाना खाने के बाद इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं सबका ब्लड शुगर बढ़ता है और फिर वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। केवल डायबिटिक पर्सन का नहीं आ पाता। कारण क्या है कि इंसुलिन का ठीक से काम न करना। तो इंसुलिन बेसिकली दो तरीके से हेल्प करता है। एक तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको एनर्जी में यानी एटीपी में बदलने में हेल्प करता है इंसुलिन। और जो एक्सेस है उसको स्टोर कर देता है लीवर में, ताकि उस समय यूज किया जा सके जब आप भोजन नहीं लेते हैं। तो देखिए, दो बेसिकली काम है इंसुलिन के, मोटा मोटा समझिए कि एक तो जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज करे और एनर्जी में बदल दे, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि जो एक्सेस मात्रा में है, जो अधिक ग्लूकोज है, उसको बॉडी में स्टोर कर दे ग्लाइकोजन बना के। तो इस तरह से ये नॉर्मल लेवल तक पहुंचा देता है। इन दो प्रक्रियाएं करके वो नॉर्मल लेवल तक पहुंचा देता है। जिनको भी डायबिटीज है यही प्रक्रिया उनकी ढीली पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो एनर्जी में बदलने का जो प्रोसेस है वो कमजोर हो जाता है और जो रिस्टोर करने का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन होता है। इसी को नॉर्मलाइज करती है इंसुलिनम, इसीलिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा भी और कई अच्छी दवाइयां हैं, जैसे साइजियम जैम्बुलिनम, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, यूरेनियम नाइट्रिकम। उन्हीं सब कैटेगरी की मेडिसिन है इंसुलिनम। क्लियर कट बुक में लिखा है कि रिस्टोर, नॉर्मलाइज कर देता है किसको? द लास्ट एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स। जो शरीर की कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करने की जो एबिलिटी है, ऑक्सीडाइज मतलब यही एटीपी में बदलने की एबिलिटी। तो एटीपी में बदलने की एबिलिटी को क्या कर देता है? रिस्टोर कर देता है। तो आपका जो ब्लड शुगर बढ़ा रहता है वो नॉर्मल लेवल पर रहेगा। और दूसरा, द कैपेसिटी टू स्टोर ग्लाइकोजन इन लीवर, यानी जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में स्टोर कर देता है। तो इस दो तरीके से ब्लड से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है और ग्लूकोज रिस्टोर हो जाने की वजह से ब्लड की डेंसिटी मेंटेन होती है। इमेजिन करिए, अगर ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं होगा और एटीपी में नहीं बदलेगा तो ब्लड मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मटेरियल ज्यादा डिजॉल्व है। तो मटेरियल ज्यादा डिजॉल्व है तो मोटा हो जाएगा। तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा।
और ट्रांजिस्टरी ग्लाइकोस्यूरिया, कभी कभार कुछ लोगों का क्या होता है कि पेशाब से शुगर निकलता है, कभी नहीं निकलता है। इस तरह से ट्रांजिस्टरी ग्लाइकोस्यूरिया है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। और खास बात, व्हेन स्किन मैनिफेस्टेशन आर परसिस्टेंट, यानी जो डायबिटिक के सिम्टम्स के साथ साथ स्किन पर भी मैनिफेस्टेशन है, इचिंग होती है या फिर रिंगवर्म टाइप के कुछ हैं या कई वैरायटी के स्किन डिजीज होते हैं, तो स्किन पर कुछ न कुछ मैनिफेस्टेशन है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है एक्ने और कार्बंकल। एक्ने और कार्बंकल बार बार रिपीट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एक ठीक हुआ, दूसरा दूसरा तीसरा, इस तरह से बार बार होते रहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कुछ ठीक नहीं चल रही है जैसे कि चलनी चाहिए। और एरिथमा और इचिंग एक्जिमा, स्किन पर लाल लाल रैसेस हैं, उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो ये डोमेन है किसका, इंसुलिनम का। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से इसको आप ले सकते हैं, इंसुलिनम, और इसका यूज कर सकते हैं। जो भी आप और दूसरी दवाएं यूज कर रहे हो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। शुगर को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है दिनचर्या को नियमित संतुलित रखिए, और आप फ्रूट्स का सेवन या फलों का सेवन या ग्रीन वेजिटेबल का सेवन ज्यादा करिए, फूड सप्लीमेंट कम कर दीजिए, और खास तौर से चावल, चीनी, आलू कम कर दीजिए। तो इस तरह से शरीर की हेल्प हो जाएगी बीमारी से बाहर निकलने में। तो इंसुलिनम को लेना कैसे है, अगर इसकी बात करें तो ये जो इंसुलिनम है किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, 3x पावर ले लीजिए। इसका 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम, लगभग 2 महीने तक लीजिए इंसुलिनम 3x, उसके बाद 6x लीजिए, और उसके बाद अगले 2 महीने तक 30 पावर की लीजिए। यानी 2-2 महीने के पीरियड में लेना है। तो 2 महीने 3x, फिर अगले 2 महीने 6x, फिर अगले 2 महीने 30 पावर की लेते रहिए। डायबिटीज पर विजय पाई जा सकती है दिनचर्या को संतुलित करके, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करके और मेडिसिन का यूज करके। तो इस तरह से इस बेहतरीन जानकारी को अगर समझ में आई तो दूसरों को भी बताएं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।